दोस्तों, इस वक्त मैं अपने फूड फॉरेस्ट गार्डन में हूँ और अभी जैसे अप्रैल चल रहा है तो इस वक्त मैं दिखाता हूँ कि हमारे गार्डन में क्या कुछ लगा हुआ है और क्या कुछ ऑपरेशंस हमारे यहाँ चल रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग अपना यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो ये फालसा का प्लांट है। तो फालसा एक फलदार पौधा है जो बहुत ही शानदार पौधा है। तो ये लगभग एक पौधे पे हमारे 5,000 जो फल हैं, छोटे छोटे बेर की तरह ये फल होता है। तो आप देखेंगे कैसे ये फ्लावरिंग से पूरा फूलों से ये लदा हुआ पौधा है। और इस पे खूब सारी जो मधुमक्खियाँ हैं, तितलियाँ हैं या फिर और जो पॉलिनेटर्स हैं, खूब इस पे आते हैं और अपना यहाँ से परागकण और परागरस यहाँ से इकट्ठा करते हैं। तो हम लोग अपने गार्डन में बहुत सारा बीज भी बनाते हैं। फिर ये करौंदा है तो ये भी फ्लावरिंग में आ चुका है। तो करौंदा भी एक तरह से जो बहुत खट्टा फल होता है। और फिर यहाँ ये नीचे कुछ जो आर्टिमिस एक मेडिसिनल प्लांट है। तो जैसे कि मेरे गार्डन में तो 100 से भी ज़्यादा पौधे उगते हैं। तो यहाँ हम लोग सब्जियाँ, फल सब उगाते हैं और इसके अलावा मेडिसिनल प्लांट्स, फूल ये भी सब उगाते हैं। तो यहाँ मैंने कुछ करेले भी लगाए हुए हैं। तो जो भी फार्म का हमारे जो बचता है तो हम लोग यहाँ काट के डाल देते हैं। तो इसके ऊपर मैंने ये, आप देखेंगे ये करेले की बेल है तो ये इसके ऊपर चढ़ रही है। तो इस बार हमारा मकसद भी है कि हमने अपने सारे करेले यहीं ग्रो करने। तो लगभग 3-4 बेलें मैंने यहाँ लगाई हुई हैं। और फिर ये आम का एक पौधा मैंने पिछले साल लगाया था। तो अभी तक इस पे 3-4 ये आम बचे हुए हैं। लगे तो इस पे 8-10 थे, परंतु ये सारे जड़ गए हैं। तो देखते हैं कि क्या ये आम में तब्दील हो पाता है या नहीं। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि फल तो बन जाता है, फिर उसके बाद अगर हम लोग कोई स्प्रे नहीं करते हैं, जैसे इसके ऊपर स्प्रे होती है, तो ये कई बार फल जड़ जाता है। तो फिर यहाँ हमने कुछ लेमन ग्रास लगाया हुआ है और इसके अलावा कुछ तुलसी, ये सारी चीज़ें भी हमने लगा रखी हैं। और इसके अलावा मैं आपको लेके चलता हूँ, जैसे कि ये मेरा जो गार्डन है तो ये फॉरेस्ट की शेप में अभी आ चुका है। तो बिल्कुल जंगल की तरह बन चुका है। तो बहुत सारे इसमें कीड़े मकोड़े, ये जो पंछी होते हैं, फिर तो हम लोग कोई स्प्रे नहीं करते हैं तो खूब सारे यहाँ इंसेक्ट्स भी रहते हैं। तो ये एक अंजीर का पौधा है जो कि मैं पीएयू लुधियाना से लेके आया था। तो इस बार लगभग इसके ऊपर 35 से 40 अभी तक फल लगे हैं। तो हमारा हमारा मानना है कि इस बार इसमें आराम से 60-70 फल लगेंगे। और बहुत ही टेस्टी इसका फल होता है, बहुत ही मीठा होता है। तो ये जून में पक के तैयार हो जाएगा। और एक देखने वाली बात ये है कि इसके ऊपर इंसेक्ट्स बहुत रहते हैं और बहुत सारे यहाँ फालसा के ऊपर भी कीड़े हैं। और फिर ये अंगूर है तो अंगूर हमारा सबसे ज़्यादा हैवी बेयरिंग में रहता है। तो इस बार भी हमें अंदाज़न है कि हम लोग आराम से 60-70 किलो अंगूर अपने यहाँ से खाएंगे। तो ये अंगूर अभी पक रहा है। तो मई के महीने तक ये लास्ट तक यहाँ पक जाएगा। फिर यहाँ कुछ ये करेले की बेल है जो अभी चल रही है। और इसके अलावा ये कुछ यहाँ तुलसी के प्लांट्स हैं, ये कपूर तुलसी है। फिर यहाँ टमाटर हैं। तो खूब सारे टमाटर इस बार हमारे यहाँ लगे हैं। तो ये भी आप देखेंगे तो काफ़ी मैंने टमाटर के पौधे 2-3 जगह पे लगाए हैं। तो ये सारा का सारा टमाटर है और पूरा फ्रूटिंग में आया हुआ है। और इसके अलावा ये कुछ फूल थे सर्दियों के जो अभी मतलब इनका सीज़न चला गया है। तो इसका बीज भी हमने इकट्ठा कर लिया। ये कॉस्मोस फ्लावर है। फिर ये लेटस है। तो लेटस भी अभी ये उसमें सीड में आ रहा है। तो इसके सीड्स हम लोग कलेक्ट करेंगे। तो यहाँ आप देखेंगे कि ये लेटस के कुछ सीड्स हैं जो आपको ब्लैक ब्लैक कलर का नज़र आ रहा होगा। और इसके अलावा फिर ये मेलाबार स्पिनच है जिसको बेल वाला पालक बोलते हैं। और ये हमारा कुछ सिटिंग एरिया आ गया है। तो अभी धूप जा रही है तो शाम के लगभग 5:30 बज चुके हैं। तो ये एक हमारा रेज्ड बेड है। इसमें हमने जो मदार बोलते हैं इसको, मतलब ये एक अक का ही पौधा होता है और शिव जी की इसकी पूजा होती है। फिर हमने यहाँ भी कुछ प्लांट्स लगाए हुए हैं। और ये फिर मरुआ है जिसको बेसिल बोलते हैं, थाई बेसिल बोलते हैं। तो इसका हम लोग यूज़ अपने बिरयानी में या फिर सब्ज़ी में या फिर हम लोग जब भी पैनकेक्स बनाते हैं तो उसमें यूज़ करते हैं। और ये पूरा बांस का एक येलो बैम्बू का पौधा है, बांस का पौधा है और बड़ा शानदार पौधा है। काफ़ी ये अपनी हाइट ले चुका है। और फिर ये हमारा सिटिंग एरिया से हम लोग जब मेन अपना यहाँ से भी हमारा एंट्रेंस है, यहाँ भी कुछ हमने गमलों में हर्ब्स लगाई हुई हैं, जैसे ख़ास करके जो अजवाइन पत्ता है या फिर इसमें कुछ ना कुछ जो अपराजित है वो भी आ गई हैं। और काफ़ी हमारे यहाँ पौधे हैं। फिर ये जो धनिया है तो वो हमने यहाँ सुखाने के लिए डाला हुआ है। तो काफ़ी सीड्स हम लोग अपने खुद कलेक्ट करते हैं। तो मेथी लगभग अपने
आधा किलो बीज अपना बचा के और उसको छान के रख दिया है। और ये छोटी सी हमारी नर्सरी है जिसमें हमने लेमन ग्रास या कुछ और पैरेट फ्लावर है, या फिर हमने हमारे यहाँ शहतूत का पौधा है, तो इस पर काफ़ी हमने प्लांट्स बनाए हैं शहतूत के। और हम लोग बारिशों में उसको जो मंदिर में या कहीं गुरुद्वारे में, या कोई हम लोग फार्मर जो उसको अच्छे से टेक केयर कर पाए, तो वहाँ हम लोग लगाएंगे। तो ये हमारे कुछ केले के पौधे हैं, तो आप देखेंगे कि ये पूरा का पूरा केले का बंच लगा हुआ है। लगभग ये 8 से 10 किलो केले का बंच होगा। और फिर हम लोग यहाँ से चलते हैं, तो ये कुछ हमने यहाँ कद्दू की बेलें लगाई हैं, फिर यहाँ पुदीना है, और इसके अलावा अजवाइन पत्ता है। पिछली बार हमने जो तोरी लगाई थी वो हमने केले के साथ लगाई थी, और हमने बहुत तोरियाँ खाई। लगभग 50 से 60 बार हमने तोरियाँ तोड़ के यहाँ से खाई। और यहाँ कुछ बैंगन के पौधे हैं, तो जैसे जैसे ये थोड़ा सा ठीक होता जाएगा और हम लोग इसका क्लीनिंग करके इसमें और कुछ मिर्च, टमाटर और बैंगन लगाएंगे। वैसे इस बार हम लोग देखते हैं कि यहाँ क्या करें। एक प्लॉट हमारा ये तैयार हो गया। यहाँ पहले हमने लहसुन लगाई थी, तो लहसुन तो ज़्यादा अच्छे से हो नहीं पाई, क्योंकि इसके ऊपर जो नस्ट्रेशियम फ्लावर है वो काफ़ी इसके ऊपर आ गया था, तो लहसुन हमारी दब गई, तो ज़्यादा हो नहीं पाया। ये हमारा कंपोस्ट पिट है। और यहाँ हम लोग आजकल जैसे गर्मियों में नारियल बहुत पीते हैं, तो सारा का सारा यहाँ डंप हो रहा है। यहाँ भी मैंने कुछ कद्दू की बेलें लगाई हैं, तो देखते हैं कि कितना अच्छा चलता है। एक पेठे की बेल लगाई हुई है। एक दो टमाटर के भी प्लांट्स लगाए हैं मैंने, आपको दिखाता हूँ कि ये मेरा टमाटर यहाँ हो रहा है। तो आप देखेंगे कि जो आपका कंपोस्ट पिट होता है, तो उसके आसपास जो टमाटर पौधा होता है, और या फिर केला होता है, या फिर हल्दी होती है, तो ये काफ़ी अच्छी चलती है। तो यहाँ कल हमने गोभी यहाँ से निकाली थी, तो ये आप देखेंगे कि एक पौधा बचा भी हुआ है। तो ये कुछ यहाँ जो पत्ता गोभी थी, वहाँ इसके 3-4 फूल थे। हमने रात को इसकी सब्ज़ी बनाई। और यहाँ कुछ फिर मैंने मिर्च लगाई हुई है, और यहाँ से मैं आपको लेके चलता हूँ। तो ये हमारे यहाँ मटर थे। मटर भी ज़्यादा कुछ हो नहीं पाए। और अभी ये 3-4 जो बट्टे आप देख रहे हैं, तो इसके ऊपर आलू हैं, तो हम लोग 3-4 दिन में इसको आलू निकालेंगे। मेन हमारा ये है कि ये जो पालक है, तो जब पालक का बीज बन जाएगा, तो लगभग मुझे लगता है 10 दिन अभी और लेगा ये। तो हम लोग पालक का बीज एक बार कंज़र्व कर लें, इसको सेव कर लें। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से सारा का सारा आलू निकालेंगे। और यहाँ हमारा खूब सारा टमाटर हुआ है। लगभग अभी 20 किलो टमाटर आराम से यहाँ लगा हुआ है। तो आप देखेंगे कि आजकल गर्मी काफ़ी है, तो ये सन स्कैल्डिंग भी थोड़ी सी हुई पड़ी है। तो कंपैरेटिवली पिछले साल से हमारा काफ़ी अच्छा प्रोड्यूस है इस बार। तो हमारी कोशिश रहेगी कि इस बार गर्मी में हम लोग और भी अच्छे से अपनी सारी सब्जियां लगभग यहीं ग्रो करें। क्योंकि क्या होता है कि ये फूड फॉरेस्ट होने के कारण थोड़ा सा यहाँ शेड, और थोड़ा सा यहाँ जो एरिया है वो बहुत सारे पौधे लगे होने के कारण, जो खास करके बेल वाली फसलें हैं जैसे कद्दू है या फिर पम्पकिन है, तो वो ज़्यादा अच्छे से हो नहीं पाता। तो इस पर हमारी कोशिश है कि हम लोग थोड़ा सा प्लानिंग के साथ इसको बिजाई करेंगे। यहाँ मैंने भिंडी और जो चोले होते हैं वो मैंने बिजाई की है। और यहाँ मैंने जो चप्पन कद्दू हैं और पिठ है, तो वो मैंने बिजाई की है। तो इस प्रकार हम लोग अपने फूड फॉरेस्ट गार्डन में काफ़ी पौधे उगाते हैं। वहाँ कुछ 2 पपीते के पौधे निकले हुए हैं, तो पपीता भी हमारे खूब सारा हुआ था। पिछले सीज़न में एक पौधा था, अगर मैं आपको दिखाऊं तो वो आप देखेंगे कि जो अभी सूख चुका है। तो ये इस पौधे से हमने लगभग 1 क्विंटल से भी ज़्यादा पपीता खाया। तो इस प्रकार हम लोग यहाँ अपने गार्डन में खूब सारी चीज़ें ग्रो करते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया। आप अपने गार्डन में क्या कुछ ग्रो कर रहे हैं, आप हमारे से जानकारी शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।